Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। आज इसके अंदर लगभग 8% की गिरावट हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आगे बात करेंगे कि ये जो प्राइस है क्या लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस सही है। अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा आपके लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों एयरटेल और बाकी सारे टेलीकॉम सेक्टर में आज गिरावट थी। उसकी पहली वजह तो ये कि रिलायंस जियो ने अपने पोस्टपेड प्लान्स यहाँ पे अनाउंस कर दिए। तो रिलायंस जियो के पोस्टपेड प्लान 400 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के हैं। तो आज ही रिलायंस जियो ने अनाउंस किए, उसकी वजह से पूरे सेक्टर के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली थी। तो दूसरी वजह के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट वजह है। ये वजह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल वजह ये होना ही था, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजह है वो स्पेशली एयरटेल के लिए जो खास है उसके बारे में भी बात कर लेते। तो जैसे कि AGR का बकाया अभी सारी टेलीकॉम कंपनीज को देना है। तो जैसे कि 10 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन एयरटेल ने 18,000 करोड़ पहले से ही पे कर दिए। तो उसके लिए एयरटेल ने लेटर भी लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सुप्रीम कोर्ट को कि हमने पहले से 18,000 करोड़ रुपये भर दिए है। तो इसकी वजह से अब हमारा पहला इंस्टॉलमेंट हमने पहले से ही भर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनकार कर दिया कि नहीं आपने जो भरा है वो तो भर दिया, लेकिन अभी जो आपका 2600 देखिए पहले 44,000 करोड़ का था जिसमें से 18,000 करोड़ भर दिए, लेकिन अब 26,000 करोड़ बाकी है। तो इसमें से 10% आपको मार्च में भरना ही पड़ेगा। ये आपने भरा है वो तो ठीक है, ये भर दिया है उसको भूल जाओ, लेकिन अभी जितना बाकी है उसमें 10% आपको भी भरना पड़ेगा और वोडाफोन आइडिया दोनों को भरना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आज एयरटेल के शेयर में भारी भरकम गिरावट दिखाई दी, क्योंकि 2600 करोड़ रुपए भरने अभी एयरटेल को मार्च तक अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए कि आज एयरटेल में इतनी बड़ी गिरावट क्यों। तो अगर आगे की बात देखें तो एयरटेल में इस साल जो 2020 का रिजल्ट आया है उसमें नेट लॉस हुआ है कंपनी को 0.32 यानी कि लगभग 3200 करोड़ रुपये का यहाँ पे नेट लॉस हुआ। रेवेन्यू देखें तो 2017 में 1 लाख करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट था 4,000 करोड़ के आसपास, और रेवेन्यू कम हुआ 2018 में, 2019 में सेम रहा, लेकिन 2020 में यहाँ पे 0.9 यानी कि 91,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो यहाँ पे 2020 में लॉस हुआ। लॉस होने का कारण आपको पता होगा कि AGR का जो पेमेंट इन्होंने दिया उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी AGR का पेमेंट अगर इतना सारा नहीं होता तो यहाँ पे लॉस नहीं दिखाई देता। तो आने वाले क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आएगा आई होप अच्छा आएगा, और रिज़ल्ट अच्छा आया और ये जो AGR की न्यूज़ है वो अगर फिर से भारतीय एयरटेल की तरफ आती तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ एयरटेल में दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 96 एनालिस्ट इसके अंदर रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है तो 5 साल में -1.6 रही, बाकी सारे शेयर्स की -3% रही। और मार्केट शेयर देखें तो पिछले 5 सालों में एयरटेल का मार्केट शेयर पहले 53% था जो कि बढ़ के 56.71% हो गया है, जो कि धीरे धीरे बढ़ने वाला है क्योंकि अभी भी मोबाइल यूज़र्स की संख्या इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देखें तो मार्च 2020 की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास देखिए 10.5% है, DI के पास 15.5% है। अब आप देखना जब जून 2020 में यहाँ पे म्यूचुअल फंड और DI ने होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पे लगभग 2.5% की होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने बढ़ाई, DI ने भी लगभग 3.5% की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई। यानी कि सारे बड़े इन्वेस्टर एयरटेल के अंदर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको पता है आगे जाके सिर्फ 3 ही कंपनी रहेगी, जिसमें से वोडाफोन आइडिया को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली। तो आखिरी ऑप्शन है एयरटेल, क्योंकि जियो में तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो दोस्तों आज की ट्रेडिंग की डिटेल बताना चाहूँगा। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 470 रुपये के ऊपर, आज ओपन हुआ 467, हाई भी इसने 467 का ही बनाया और यहाँ पे लो बनाया 423 रुपये का, और क्लोजिंग हुई है 432 रुपये की। तो 52वीं खाई देख सकते हो 20 मई का 612 रुपये, और 52वीं क्लो है पिछले साल का 325 रुपये, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी देखें तो आप यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी है 8,52,11,350 शेयर की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 3,54,78,570 शेयर, 42% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है। और जो डिलीवरी की क्वांटिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इस प्राइस में दोबारा मौका मिले ना मिले क्या पता,
तो 432 रुपये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। 600 रुपये का शेयर आपको 400 रुपये में मिल रहा है और यहाँ पे डाउन साइड बहुत लिमिटेड, इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से एयरटेल का शेयर है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट टर्म में गिरावट है, आगे जाके फिर से ये अपने लेवल पे वापस आ जाएगा, करंट लेवल पे 600 के आसपास। और जो लोग इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं वो लोग इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। देखिए एक साथ 100-200 शेयर मत खरीदिए, अभी इस प्राइस पे 10 शेयर खरीद लीजिए, हो सकता है आगे और गिरावट आ जाए, लेकिन 400 के नीचे ये नहीं जाएगा, इतना मुझे यकीन है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इसकी आशा नहीं है मुझे कि ये 400 के नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर आएगी और काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी इसके अंदर उठाई भी जाएगी। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप खरीद सकते हो या फिर इस शेयर में SIP भी कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।